आज समझेंगे घातांक के नियम। तो घातांक के नियम क्या हैं वो समझना है। तो देखो घातांक के नियम समझने के लिए क्या है कि देखो ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन देखो कि ए पे घाते m है और ये गुणा में होना चाहिए और ए पे घाते n है। तो क्या होगा, तो ये होता है कि गुणा में घाते क्या होती हैं, ये देखो ये घात होती हैं और ये बेस होता है, इसका आधार होता है। आधार हमेशा सेम होगा तो देखो इनको आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये बेस सही है, समान नहीं है, तो इनको हम ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखो इनके क्या है, इनके बेस समान है तो देखो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ने के लिए क्या है, बेस है हमारा ए, इस पे घात कितनी है m, तो देखो m लिखेंगे प्लस n कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा कि घातें हमेशा गुणा में जुड़ती हैं, ठीक है। देखो दूसरा ये है कि अगर a पे घाते m है और उस पे भी घाते n है ना, घात पे भी घाते हैं, तो क्या होगा, इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या होगा, गुणा होगा। तो ये लिखेंगे a पे घाते m और n, ठीक है। ये चीज़ है क्लियर। देखो दूसरी बात क्या है कि इस पे लिखा हुआ है कि a पे घात क्या है m और इस पे घात है वो a पे घात m बटे में a पे घात n, ऐसा है। और इनके देखो बेस कैसे समान है, तो क्या होगा, तो देखो ये होता है कि इसको लिखेंगे a, ठीक है, और ये इस पे घात कितनी है m है, और जो नीचे से ऊपर जाएगी वो माइनस हो जाती है, ठीक है। जो घात ऊपर जाएगी बटे वाली हर वाली होगी वो घातें माइनस होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और देखो ये है, इसको भी समझो कि a पे घाते m है और b पे भी घाते m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a, जब घाते समान है तो b, और कोष्टक में दोनों पे घाते m लिख सकते हैं। ये इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में है तो देखो कुछ समझाते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन देखो। अगर हम यहाँ पर इसी में समझाते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है ऐसा मिल जाए कि 17 पे घाते 2 गुणा 17 पे घाते 5 हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो इनके बेस कैसे हो गए, बराबर हैं, तो देखो ये 17 लिख देंगे और 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। अगर इसका देखो इसका ये हिसाब से देखें, ये क्या है, दूसरा कि देखो 5 है, 5 पे घाते 2 हैं और इस पे भी घाते 7 हैं, तो कैसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे करेंगे हम कि 5 तो है ही है, 7 दूनी 14 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये गुणा में हो जाएंगी। ऐसे ही और देखो थर्ड भी फार्मूला देखो इसके हिसाब से, अगर 23 लिखा हो और इस पे घाते 10 हैं और यहाँ 23 पे घाते लिख दी जाएंगे 7 हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, कि तो ये होगा कि 23 लिख देंगे और 10 में से कितने कर देंगे, 7 माइनस, तो क्या आ जाएगा इसका कि 23 पे घाते कितनी बचेंगी, कि 3 बचेंगी, 10 में से 3 गई, ठीक है। फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में भी यही करेंगे कि 7 पे घाते मान लो 3 हैं और ये 9 पे घाते 3 हैं, तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करना क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 गुणा 9 पे घाते 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी समझ में आया होगा। अगर